ब्रेन बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक गहन और जानकारीपूर्ण पुस्तक में गोता लगाएंगे। द बॉडी कीप्स द स्कोर डॉ बेसल वैन डेर कोल्क द्वारा। यह पुस्तक हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ट्रॉमा के शक्तिशाली संबंधों की पड़ताल करती है। चाहे आप एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हो, ट्रॉमा सर्वाइवर हो या मन शरीर संबंध के बारे में जिज्ञासु हो, इस पुस्तक में आपके लिए कुछ मूल्यवान है। चलिए शुरू करते हैं। इट बॉडी कीप्स द स्कोर के पहले खंड ट्रॉमा को समझना में डो बेसल वैन डेयर कोल्क ट्रॉमा के प्रभावों को समझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस खंड में वे यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रॉमा केवल एक विनाशकारी घटना का अनुभव करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मस्तिष्क की प्रतिक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। मुख्य बिंदु एक, ट्रॉमा की परिभाषा। ट्रॉमा का मतलब केवल शारीरिक चोट या हानि से नहीं है। यह एक भावनात्मक या मानसिक प्रतिक्रिया है जो एक दर्दनाक घटना के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ट्रॉमा किसी व्यक्ति की स्मृति, भावनात्मक संतुलन और आत्मधारणा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। 2. मस्तिष्क की वायरिंग में परिवर्तन। डॉ वैन डेर कोल्क बताते हैं कि ट्रॉमा मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तन ला सकता है। ट्रॉमा का प्रभाव खासकर मस्तिष्क के उन हिस्सों पर पड़ता है जो स्मृति, भावनात्मक नियमन और आत्मधारणा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। 3. लक्षण और परिणाम। ट्रॉमा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति विभिन्न प्रकार के लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं, जिनमें फ्लैशबैक, दर्दनाक घटनाओं की जीवंत यादें, चिंता, शारीरिक दर्द और डिसोसिएशन, स्वयं से अलग होने का अनुभव शामिल है। ये लक्षण न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। 4. शरीर और मस्तिष्क का संबंध। ट्रॉमा का प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, यह शरीर में भी संग्रहित होता है। इसलिए कई बार शारीरिक बीमारियां और क्रोनिक दर्द ट्रॉमा से जुड़े हो सकते हैं। शरीर में तनाव और ट्रॉमा के निशान होते हैं, जो विभिन्न शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस खंड का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि ट्रॉमा का प्रभाव कितना व्यापक और गहन हो सकता है। यह केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ट्रॉमा से उबरने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें मस्तिष्क और शरीर दोनों का ध्यान रखा जाए। द बॉडी कीप्स द स्कोर के दूसरे खंड, मस्तिष्क शरीर संबंध में डो बेसल वैन डेर कोल्क इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे शरीर और मस्तिष्क ट्रॉमा की यादों को कैसे संग्रहित करते हैं और इसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुख्य बिंदु एक, शरीर में ट्रॉमा का भंडारण। वैन डेर कोल्क बताते हैं कि ट्रॉमा केवल मानसिक स्तर पर नहीं होता, यह हमारे शारीरिक तंत्र में भी गहराई से संग्रहित होता है। जब हम ट्रॉमा का अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमें उस समय सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन की गई होती है। 2. ट्रॉमा और शारीरिक बीमारियां। ट्रॉमा की यादें हमारे शरीर में संग्रहित हो सकती है, जिससे हमें शारीरिक बीमारियां और क्रोनिक दर्द हो सकते हैं। यह उन लक्षणों की व्याख्या कर सकता है जिनके बारे में हम सचेत रूप से अवगत नहीं होते, लेकिन जो वास्तव में अवसादित ट्रॉमा से जुड़े होते हैं। 3. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भूमिका। पुस्तक में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई है। ANS शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय गति, सांस और पाचन। ट्रॉमा प्रतिक्रिया में ENS की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब हम ट्रॉमा का अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर लड़ाई, भागने या जमने की प्रतिक्रिया दिखाता है, जिसे फाइट फ्लाइट फ्रीज प्रतिक्रिया कहा जाता है। शेर PTSD और ANS पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मामलों में ANS की प्रतिक्रिया असंतुलित हो सकती है, जिससे व्यक्ति को अत्यधिक तनाव और चिंता का अनुभव हो सकता है। ट्रॉमा के कारण ANS लगातार हाई अलर्ट पर रह सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर
नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 5. चिकित्सा और ट्रॉमा को रिलीज करना। वैन डियर कोल्क यह भी बताते हैं कि शरीर में संग्रहित ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए विभिन्न चिकित्सा विधियां उपयोगी हो सकती है। इनमें से कुछ विधियां जैसे कि योग, माइंडफुलनेस और सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद कर सकती है। इस खंड का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि ट्रॉमा का प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच के गहरे संबंधों को उजागर करता है और यह बताता है कि ट्रॉमा से उबरने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है। द बॉडी कीप्स द स्कोर के तीसरे खंड, समाकलन के माध्यम से चिकित्सा, मो डो। बेसल वैन डियर कोल्क विभिन्न चिकित्सीय विधियों का परिचय देते हैं जो ट्रॉमा से उबरने में मदद करती है। यह खंड इस बात पर जोर देता है कि ट्रॉमा से चिकित्सा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जिसमें मन और शरीर दोनों का ध्यान रखा जाता है। मुख्य बिंदु 1. न्यूरोफीडबैक। न्यूरोफीडबैक एक तकनीक है जो मस्तिष्क की गतिविधि की रियल टाइम मॉनिटरिंग का उपयोग करके आत्मनियमन सिखाती है। इस विधि में व्यक्ति को अपने मस्तिष्क की गतिविधि को मॉनिटर करने की अनुमति दी जाती है जिससे वह अपने मस्तिष्क की वेव पैटर्न को नियंत्रित करना सीख सकता है। यह तकनीक विशेष रूप से ट्रॉमा और पीटीएसडी के मामलों में प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने में मदद करती है। 6. ईएमडीआर आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग। ईएमडीआर एक थेरेपी है जो ट्रॉमेटिक यादों को प्रोसेस और समाकलित करने में मदद करती है। इस थेरेपी में आंखों की गति या अन्य द्विपक्षीय उत्तेजनाओं का उपयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति ट्रॉमेटिक यादों को प्रोसेस कर सके और उन्हें समाकलित कर सके। ईएमडीआर का उद्देश्य ट्रॉमा से जुड़ी भावनात्मक परेशानियों को कम करना और व्यक्ति को स्थिरता और भावनात्मक नियंत्रण प्रदान करना है। 3. योग और माइंडफुलनेस। योग और माइंडफुलनेस प्रथाएं शरीर की जागरूकता और भावनात्मक नियमन को बढ़ावा देती है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर के संकेतों को पहचानना और समझना सीखता है जिससे वह तनाव और ट्रॉमा के प्रभावों को कम कर सकता है। माइंडफुलनेस ध्यान और श्वास नियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। 4. सैमेटिक एक्सपीरियंसिंग। सैमेटिक एक्सपीरियंसिंग एक थेरेपी है जो शरीर में संग्रहित ट्रॉमा को छोड़ने पर केंद्रित है। इस थेरेपी का उद्देश्य शरीर में संग्रहित ऊर्जा और तनाव को रिलीज करना है जिससे व्यक्ति को ट्रॉमा के प्रभावों से मुक्त किया जा सके। यह विधि व्यक्ति को शारीरिक संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ट्रॉमा को प्रोसेस करने में मदद करती है। इस खंड का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि ट्रॉमा से उबरने के लिए केवल मानसिक उपचार ही नहीं बल्कि शारीरिक उपचार भी आवश्यक है। वैन डियर कोल्क के अनुसार मन और शरीर दोनों का समाकलन हीलिंग प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है और व्यक्ति को ट्रॉमा के प्रभावों से पूरी तरह से उबरने में मदद करता है। यह खंड विभिन्न चिकित्सीय विधियों का परिचय देकर यह समझाने का प्रयास करता है कि कैसे ये विधियां मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद कर सकती है। एवमाइला टीकेरी बॉडी कीप्स टीन स्कोर के चौथे खंड, सुरक्षित संबंधों का महत्व में डो। बेसल वैन डियर कोल्क ट्रॉमा से उबरने में सुरक्षित और सहायक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। ये खंड इस बात पर जोर देता है कि कैसे ट्रॉमा हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है और इन्हें पुनः स्थापित करना चिकित्सा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। मुख्य बिंदु 1. डियर कोल्क बताते हैं कि ट्रॉमा का अनुभव करने वाले लोग अक्सर सामाजिक संबंधों से अलग हो सकते हैं। यह अलगाव आत्मसंरक्षण के एक रूप के रूप में होता है जहां व्यक्ति अपने आप को दूसरों से दूर कर लेता है ताकि वे और अधिक आघात का सामना न करें। यह अलगाव और असहायता की भावना को बढ़ा सकता है जो ट्रॉमा के प्रभावों को और गंभीर बना सकता है। दूसरी, सुरक्षित संबंधों की भूमिका। सुरक्षित और सहायक संबंध चिकित्सा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जब व्यक्ति सुरक्षित और समर्थन देने वाले संबंधों में होता है, तो वे अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं और अपनी भावनाओं के साथ निपट सकते हैं। ऐसे संबंध व्यक्ति को सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देते हैं, जिससे वे अपने ट्रॉमा से निपटने में सक्षम होते हैं। 3. विश्वास, सहानुभूति और समझ। वैन डेयर कोल्क बताते हैं कि ट्रॉमा से उबरने के लिए विश्वास, सहानुभूति और समझ से भरे हुए संबंध आवश्यक है। ये संबंध व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और उन्हें किसी भी स्थिति में समर्थन मिलेगा। ऐसे संबंध व्यक्ति को अपने अनुभवों को साझा करने और उन्हें प्रोसेस करने में मदद करते हैं, जिससे वे अपने ट्रॉमा से उबर सकते हैं। 4. थेरेप्यूटिक संबंध। सुरक्षित संबंध केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही नहीं, बल्कि चिकित्सीय संबंधों में भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक अच्छा चिकित्सक रोगी संबंध व्यक्ति को सुरक्षित और स्वीकार्य महसूस कराता है, जिससे वे अपनी भावनाओं और अनुभवों को खुलकर साझा कर सकते हैं। थेरेपी के दौरान चिकित्सक का सहानुभूतिपूर्ण और समझदार रवैया व्यक्ति को अपने ट्रॉमा से उबरने में मदद करता है। 5. सामाजिक समर्थन का महत्व। पुस्तक में सामाजिक समर्थन के महत्व पर भी जोर दिया गया है। परिवार, दोस्तों और समुदाय के सदस्यों का समर्थन व्यक्ति को मजबूत बनाए रखता है और उन्हें ट्रॉमा से उबरने में मदद करता है। सामाजिक समर्थन व्यक्ति को सामाजिक संबंधों को पुनः स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे वे अपने ट्रॉमा के प्रभावों से उबर सकते हैं। इस खंड का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि सुरक्षित और सहायक संबंध ट्रॉमा से उबरने में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वैन डेयर कोल्क के अनुसार सुरक्षित संबंध व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जहां वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपनी चिकित्सा प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। यह खंड यह भी बताता है कि ट्रॉमा से उबरने के लिए केवल मानसिक और शारीरिक चिकित्सा ही नहीं, बल्कि सामाजिक समर्थन और सहायक संबंध भी आवश्यक है। द बॉडी कीप्स द स्कोर के 5वें खंड, व्यक्तिगत कहानियां और केस स्टडीज में बेसल वैन डेयर कोल्क विभिन्न व्यक्तियों की कहानियां और उनके क्लिनिकल अनुभवों को साझा करते हैं, जो ट्रॉमा के प्रभाव और चिकित्सा की शक्ति को गहराई से दर्शाती है। यह खंड हमें वास्तविक जीवन की झलकियां दिखाता है कि ट्रॉमा से उबरने की प्रक्रिया कैसे होती है और यह भी कि चिकित्सा कितनी प्रभावशाली हो सकती है। मुख्य बिंदु 1. व्यक्तिगत कहानियां। इस खंड में वैन डेयर कोल्क ने विभिन्न व्यक्तियों की कहानियां साझा की है, जिन्होंने ट्रॉमा का अनुभव किया है और जिनकी चिकित्सा प्रक्रिया का उन्होंने अवलोकन किया है। ये कहानियां ट्रॉमा से पीड़ित लोगों के संघर्ष के दौरान उनके अनुभव और उनकी चिकित्सा की यात्रा को दर्शाती है। 2. केस स्टडीज। वैन डेयर कोल्क ने कई केस स्टडीज प्रस्तुत की है, जो उनके क्लिनिकल अनुभवों पर आधारित है। इन केस स्टडीज के माध्यम से वे दिखाते हैं कि कैसे विभिन्न चिकित्सा विधियां और तकनीकें ट्रॉमा से पीड़ित व्यक्तियों की मदद कर सकती है। ये केस स्टडीज ट्रॉमा के विभिन्न लक्षणों जैसे फ्लैशबैक, डिसोसिएशन और शारीरिक दर्द के साथ निपटने के लिए विभिन्न तरीकों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती है। तीसरी, हीलिंग की परिवर्तनकारी शक्ति। इस खंड का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दिखाता है कि कैसे चिकित्सा की शक्ति ट्रॉमा से पीड़ित लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। वैन डेयर कोल्क ने उन लोगों की कहानियां साझा की है जिन्होंने चिकित्सा के माध्यम से अपने जीवन को पुनः प्राप्त किया है और जिन्होंने अपनी आत्मा की दृढ़ता को पुनः खोजा है। 4. मानव आत्मा की दृढ़ता। ये व्यक्तिगत कहानियां और केस स्टडीज ये भी दिखाती है कि मानव आत्मा कितनी दृढ़ और शक्तिशाली हो सकती है। ट्रॉमा के बावजूद लोग अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी गहरा घाव हो, चिकित्सा की संभावना हमेशा मौजूद होती है और हम हमेशा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 5. किस्सों का नैदानिक विश्लेषण। वैन डेयर कोल्क प्रत्येक कहानी और केस स्टडी का नैदानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैं,
जिससे पाठकों को यह समझ में आता है कि ट्रॉमा के विभिन्न पहलुओं को कैसे समझा और संबोधित किया जा सकता है। वे चिकित्सा के विभिन्न दृष्टिकोणों और विधियों की व्याख्या करते हैं और यह बताते हैं कि कैसे प्रत्येक दृष्टिकोण ट्रॉमा से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकता है। इस खंड का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि ट्रॉमा से उबरने की प्रक्रिया कितनी जटिल और व्यक्तिगत हो सकती है। यह खंड हमें वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से यह समझने में मदद करता है कि ट्रॉमा के प्रभाव कैसे हो सकते हैं और चिकित्सा कैसे व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। यह खंड हमें आशा और प्रेरणा प्रदान करता है और यह दिखाता है कि चिकित्सा की यात्रा संभव है और इसमें समय, धैर्य और समर्थन की आवश्यकता होती है। द बॉडी कीप्स द स्कोर ट्रॉमा को समझने और चिकित्सा के रास्ते पर चलने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह आशा, अंतर्दृष्टि और ट्रॉमा के प्रभावों को दूर करने और अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करती है। यदि आपको यह सारांश सहायक लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ब्रेन बाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी जानकारीपूर्ण बुक, सारांश और मानसिक स्वास्थ्य टिप्स मिल सके। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखें।